दोस्तों आज हर कोई अपने लाइफ में एक अच्छा इनकम जनरेट करना चाहता है और अपने फैमिली के छोटे बड़े खर्चे को पूरा करना चाहता है। चाहे तो अपने फैमिली के लिए एक बढ़िया घर बनाना हो, अपने बच्चों को एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाना हो, या अपने फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को एक बहुत अच्छा प्रोवाइड करना हो। हर कोई अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने ये नोटिस किया है कि अगर किसी फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसे अगर खर्च होते हैं तो जो भी घर में सेविंग पड़ा होता है उस पैसे को हमें उनके बीमारी में खर्च करना पड़ जाता है। या हम ये भी देख ले कि अगर आपके घर में या किसी और के घर में मेडिकल की इमरजेंसी आ जाती है और किसी को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाता है या ऑपरेशन वगैरह की नौबत आ जाती है तो उस समय दोस्तों आपको एक बड़ा अमाउंट उसमें खर्च करना होता है और आपके घर के जो भी सेविंग्स होते हैं सारा पैसा आपका उसमें वेस्ट चला जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हर किसी के व्यक्ति के लाइफ में इंश्योरेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इंश्योरेंस आपको क्यों करवाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और आखिर इंश्योरेंस होता क्या है। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस कहां से करवाना होगा, कहां से आप एक अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस टर्म को समझना होगा। तो इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक सम एश्योर्ड अमाउंट का मनी को एज ए प्रीमियम आपको चाहे तो क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे आपको पे करना होता है और बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको सम एश्योर्ड अमाउंट का जो मनी है वो आपको पे करती है इन केस अगर आपके साथ कोई भी डिजास्टर हो जाता है, कोई भी अनवांटेड इवेंट हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम इस डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इंश्योरेंस आपके लाइफ में आपके फैमिली के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, कितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करता है और किन किन चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए डिजास्टर आपके लाइफ में आ गया या कोई भी इंजरी हो गया, कोई भी रिस्क आ गया, कोई भी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कोई भी इशू हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल के एक्सपेंसेस में आपको पैसे खर्चे आ गए या सेफ्टी के पर्पस से, तो इंश्योरेंस आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं तो बोलूं हर किसी को अपने लिए इंश्योरेंस बाय करना चाहिए ताकि आपके फैमिली प्रोटेक्ट रह सके, आपके फैमिली को फाइनेंशियल लॉसेस से हेल्प हो सके। तो आइए दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में, जो कि ट्रेडिशनली यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलता है, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलता है, मनी बैक प्लान देखने को मिलता है, सेविंग प्लान देखने को मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन प्लान देखने को मिलता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान देखने को मिलता है। वही दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, व्हीकल इंश्योरेंस आ गया, फ्लीट इंश्योरेंस आ गया, होम एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ गया, फायर एंड हजार्ड इंश्योरेंस आ गया, ट्रैवल इंश्योरेंस आ गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस आ गया, कीमैन इंश्योरेंस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंश्योरेंस के टाइप देखे हैं, आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे इंश्योरेंस के टाइप को समझते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देखने को मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो बायर होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करता है ताकि जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जैसे कि अपने फैमिली से, उसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर सके ताकि उसको फाइनेंशियली सिक्योर कर सके, ताकि वो उनके लाइफ में रहे या ना रहे कोई भी फर्क ना पड़े। कंपनी क्या करेगी, जब भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाता है और अगर आपने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया है तो एक फिक्स सम एश्योर्ड अमाउंट का जो पैसा होता है वो आपके नॉमिनी को या आपके बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है अगर इन केस आपका डेथ हो जाता है, आपके साथ कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सेकेंड नंबर पर दोस्तों यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, जहाँ पे दोस्तों आप अगर अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बाय करते हैं तो इन केस अगर आपके साथ कोई भी मेडिकल इशू आ जाता है, आपका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उस समय आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आपको हॉस्पिटल में 1 रुपया खर्चे नहीं करने पड़ते हैं, सारा कंपनी आपका पैसा पे करती है, क्योंकि जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया है
उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों आपको एक कवरेज देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग 5 लाख का लेते हैं, 10 लाख का लेते हैं, 20 लाख का लेते हैं, ऐसे दोस्तों आपको कवरेज देखने को मिलता है और जो भी एक्सपेंसेस आता है उसी के अंदर कवर किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आता है उसको आप किसी भी हॉस्पिटल में क्लेम कर सकते हैं, आपको कंपनसेट देखने को मिलता है। अगेन दूसरा नंबर पे यहाँ पे क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जहाँ पे दोस्तों आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम आ गया, तो आपको कंपनी ऑफर करती है लमसम पेमेंट, आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ऑफर करती है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपको नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आते हैं, जैसे कि कार इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो यहाँ पे इसके अंदर 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपने लिए किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस को बाय करना चाहते हैं, चाहे तो आप लाइफ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, चाहे तो आप जनरल इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 1 आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सेफ्टी फॉर फैमिली, कहने का यही तात्पर्य दोस्तों कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है एक लिमिटेड या एक फिक्स अमाउंट का कवरेज आपके लाइफ के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का अनसर्टेनिटी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वहाँ पे आपके फैमिली को ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो भी लॉसेस आपको देखने को मिलता है उससे आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, या लाइफ में कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए, आपका डेथ हो गया या आपको यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको मेडिकल के किसी भी प्रकार में मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको फाइनेंशियल सेफ्टी फॉर फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगेन सेकंड नंबर पे सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको इवेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आ गया और उस समय दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना होता है, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ गया मेडिकल के सेक्टर में और उस समय आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आपके पास पैसे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होना चाहिए और आपका यहाँ पे 1 रुपया भी पैकेट से नहीं लगता, सारा कंपनी आपके लिए पे करती है। नंबर 3 वेल्थ क्रिएशन गोल, यानी दोस्तों आप यहाँ पे अपने लिए अपने लाइफ में कोई गोल क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ आपका गोल है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि ULIP के अंतर्गत आप दो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने एसेंशियल फाइनेंशियल गोल को फुलफिल कर सकते हैं। जो भी आपके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड गोल है आप उसको आराम से पूरा कर सकते हैं। नंबर 4 वेल्थ प्रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर एंडोमेंट की बात करें, मनी बैक प्लान की बात करें, कुछ ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पे दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने की पॉसिबिलिटी मिलती है और ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा सेफ होता है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने लिए प्रिजर्व कर सकते हैं अपने वेल्थ को, यहाँ पे टैक्सेस भी फ्री आपको देखने को मिलता है, एक लॉन्ग टर्म का पीरियड आपको देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप अपने लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, मान के चलते हैं 20 लाख रुपए मनी आप सेव करना चाहते हैं 10 साल के अंदर, तो मनी बैक प्लान के अंतर्गत आपको काफ़ी सारे यहाँ पे प्रीमियम के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए प्रीमियम को डिसाइड करके कंपनी को पे कर सकते हैं और जैसे आपका मैच्योरिटी पूरा होता है उस समय कंपनी आपको मनी बैक प्लान देखने को मिलता है, आपका सारा मैच्योरिटी का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहाँ पे आप अपने लिए अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। 5वां वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पेंशन प्लान ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आपका एज 60 साल हो जाए, आप रिटायर हो जाए जॉब से या अपने लाइफ से, अपने बिजनेस से, तो उस समय दोस्तों आपको अप टू यहाँ पे 100 ईयर्स तक यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम देखने को मिलता है। कंपनी आपको रेगुलर गारंटेड इनकम प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हमने 5 ऐसे बेनिफिट के बारे में बात कर ली है इंश्योरेंस को लेकर।
जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज़ को बेशक ध्यान में देना होगा अगर आप अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार का आपके साथ प्रॉब्लम हो और आप उससे लड़ना ना पड़े, तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं और आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको ITR फाइल करना होता है, आपको टैक्सेस भरना होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टैक्सेस के बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अप टू 1.5 लाख तक का आप क्लेम कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। वही दोस्तों, सेक्शन 80D के बारे में बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे 25,000 तक का आपको अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एडिशनल 25,000 तक का आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। डिडक्शन लिमिट राइज की बात करें तो 50,000 आप यहाँ पे इंश्योर्ड आपका जो भी सीनियर सिटीजन है उसके लिए आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अंडर सेक्शन 10D के तहत दोस्तों आप लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको नॉमिनी को रिसीव होता है। इन केस अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो टैक्स इम्पेडेड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मैच्योरिटी का वैल्यू है और डेथ का जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे रिसीव होता है और वो टैक्स फ्री होता है। तो ये सारे टोटल आपको इंश्योरेंस के बाद ही बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अपने साइड से ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे तो आप जॉब कर रहे हैं, तो चाहे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में इंश्योरेंस का होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए और इसके पीछे क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सच में इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं तो कहां से आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं यहाँ पे bajajfinserv.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने इंश्योरेंस पेज को ओपन किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिलता है, जैसे कि SBI का जनरल कार इंश्योरेंस पॉलिसी है, लो कॉस्ट में यहाँ पे आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को करवा सकते हैं। आदित्य बिरला का एक्टिव अश्योर डायमंड गेथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बजाज आलियांस का है, CPP एश्योर सिक्योर है SBI का। ऐसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑफर्स भी देखने को मिलता है। तो जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत दोस्तों आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर का यहाँ पे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत भी आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगेन चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यों आपको बजाज फिनसर्व के एप्लीकेशन से इंश्योरेंस को यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो सबसे पहला 100% डिजिटल प्रोसेस होता है, कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है। इनका इंडिया में बहुत सारे पार्टनर है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। यहाँ पे 300 प्लस बेनिफिट आपको मिलता है और इंस्टेंट आप पॉलिसी को यहाँ पे इजिली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इनका टॉप प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको सारा टॉप प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अपने लिए बेस्ट ऑफर को चेक कर सकते हैं और आप वहां से अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।